बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके से ये निकाला जाता है, इसकी माइनिंग कैसे होती है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये बने कैसे हैं और इसकी क्या अहमियत है। आज के लेक्चर में हम इन सवालात का ही अहाता करेंगे। तो पेट्रोलियम, लफ्ज़ पेट्रोलियम ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन्स ग्रीक में रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। दे आर टू ग्रीक वर्ड्स। ये यूनानी ज़बान के दो अल्फाज पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा के मानी है रॉक और ओलियम के मानी है ऑयल। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है नॉर्मली ये ब्लैकिश यानी सिया काले रंग का या समटाइम्स ब्राउनिश ब्लैक, ठीक, नस्वारी रंग की तरह होता है। सो इट इज़ ए ब्लैकिश और समटाइम्स ब्राउनिश ब्लैकिश ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। ठीक, क्या है कलर इसका, क्या है? ब्लैकिश और ब्राउनिश ब्लैकिश विस्कस। ठीक, ये क्या हुआ, इसका कलर हो गया, या तो ब्लैक होता है या नस्वारी ब्लैक होता है। और ये क्या है, ये एक विस्कस लिक्विड की सूरत में होता है, एक गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या है, इट इज फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक, उस पर हम बात करेंगे। फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट, जहां से इसको ड्रिल आउट किया जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि फाउंड अंडर अर्थ। ये जो पेट्रोलियम है, ये इसको आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं कि पेट्रोलियम में है क्या चीज। तो ये अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, जहां से फिर इसको क्या किया जाता है, ड्रिल आउट किया जाता है। ये पेट्रोलियम जो है ये खुद गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, हंड्रेड्स ऑफ गैसेस, यानी ये क्या है, मिक्सचर है। किस चीज का? मिक्सचर ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, यानी 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको बताए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। तो इसमें ज़्यादातर जो फ्रैक्शन होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। तो वो गैस वाले हाइड्रोकार्बन भी इसमें मौजूद है, रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस होते हैं। लिक्विड वाले हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सॉलिड स्टेट में है वो भी मौजूद है। तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। किस चीज़ का? इन सैकड़ों हाइड्रोकार्बन्स का, जो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, यानी पेट्रोलियम क्या है, ये आपके ज़हन में हो, ये कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसमें 100 ऑफ कंपाउंड्स मौजूद है, जो जिसमें मोस्टली क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। इसके अलावा ये हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इनमें साल्ट भी होते हैं। आल्सो कंटेन्स साल्ट, वाटर, सैंड, यानी सैंड मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स इसमें होते हैं। ठीक, आप कह सकते हैं सैंड या अर्थ पार्टिकल्स। यानी ये जो पेट्रोलियम है, मेनली इसके कंस्टिट्यूएंट तो हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स है, जो सैकड़ों की तादाद में। चूंकि ये ज़मीन से निकाला जाता है तो डेफिनेटली इसमें अर्थ पार्टिकल्स भी होंगे, सैंड के पार्टिकल्स भी होंगे, इसमें पानी भी होता है, ये चूंकि पानी की सतह पे तैरते हैं। ठीक, और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, यानी ये चीज़ें पेट्रोलियम में मौजूद है, हाइड्रोकार्बन प्लस दीज इनऑर्गेनिक्स। ठीक, इसके अलावा ये क्या है, इट इज सलूबल, इनसलूबल। ये वाटर में क्या है, ना हल पजीर है, पानी में ये हल नहीं होता है। आपको बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पिक्चर में कि लाइक डिजोल्व्स लाइक।
ठीक, लाइक डिजोर यानी पोलर कंपाउंड्स पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर। तो चूंकि ये जो है मोस्टली नॉन पोलर चीज़ों से ये बना हुआ है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन इसमें मौजूद हैं। वाटर क्या है? एक पोलर कंपाउंड है, एक पोलर सॉल्वेंट है, लिहाजा ये पानी में क्या है? नाहल पजीर है। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम को हम क्या कह सकते हैं? रॉक ऑयल, इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या? क्रूड, आल्सो नोन एज, ग्रीक वर्ड्स पेट्रा और ओलियम से बना है, मींस रॉक ऑयल। ये रॉक से निकलता है, ये जमीन से निकलता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे ये पाया जाता है। बाकी ये ब्लैक कलर में होता है। कलर भी प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्लैक हो, ब्राउनिश ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे कलर भी आ सकता है। तो बहरहाल ये गुंजाइश इसमें मौजूद है। और ये क्या है? ये एक विस्कस गाढ़ा लिक्विड होता है जब इसको ड्रिल आउट किया जाता है, जब इसको निकाला जाता है। ठीक, ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। बाकी ये जो है मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन, सैकड़ों हाइड्रोकार्बन जो गैसियस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, ये इनके प्रिंसिपल कंपाउंड्स हैं। ठीक, इसके अलावा इनके साथ डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, चूँकि ये रॉक और ज़मीन से निकाले जाते हैं। तो इसमें अर्थ पार्टिकल्स, सैंड्स वगैरह होता है, वाटर होता है, और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक आयन साल्ट्स की सूरत में भी मौजूद होते हैं। और ये क्या है? ये पानी में नाहल पजीर है। पानी में ये क्या होता है? ये अल नहीं होता है। ठीक, बाकी अगर हम पेट्रोलियम की अहमियत पे बात करें तो पेट्रोलियम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आज की दुनिया के लिए पेट्रोलियम जो है वो बहुत अहम है। ये हमारी एनर्जी की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसी पेट्रोलियम से मुख्तलिफ तेल, मुख्तलिफ किस्म के आयल, मुख्तलिफ किस्म के तेल जो है प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिनको आप गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, जेट्स, आपका पूरा ट्रांसपोर्ट, आपके मुख्तलिफ इंजन्स, ये सारे इन पेट्रोलियम की वजह से चलते हैं, आपके डोमेस्टिक फ्यूल एट्सेट्रा। तो पेट्रोलियम की अहमियत, पेट्रोलियम ये जो मिक्सचर निकलता है जिसको आप बाद में यूज़फुल प्रोडक्ट्स में तकसीम करते हैं, तो ये आज की दुनिया में तरक्की का अलामत ही पेट्रोलियम है। ठीक, तो आम तौर पे वो ममालिक खुशहाल रहते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम के ज़्यादा ज़खायर पाए जाते हैं। ठीक, उनकी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा, क्योंकि आपका इंडस्ट्री के बगैर नहीं चल सकता है, आपका कोई भी इंडस्ट्री बगैर, कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो ये डायरेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं एज ए रॉ मटेरियल। जिस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक की तैयारी में भी पेट्रोलियम जो है एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक, सो पेट्रोलियम की अहमियत पे यू कैन राइट कि जिस तरह आपका पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है, आपका डीजल कहाँ पे, मिट्टी का तेल कहाँ पे यूज़ होता है, गैस जो नेचुरल गैस है ये भी इस पेट्रोलियम का हिस्सा है। तो इस पे हम बात करेंगे तफसील से। ठीक, अब ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री कि ये कैसे हैं, किस हालत में है, कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम से क्या मतलब कि ये पेट्रोलियम जो है इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे बने हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका वजूद कैसे, ये पेट्रोलियम कैसे ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। ठीक, तो इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ये बात इस पे यकीन किया जाता है आमतौर पे कि पेट्रोलियम जो है ये असल में बने हैं जो मुख्तलिफ डेड प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो ज़मीन के नीचे यानी मिट्टी के तले दब गए हैं। रॉक्स के नीचे, पहाड़ों की यानी मुख्तलिफ जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का,
ये क्या हुए हैं, ये ज़मीन के नीचे क्या हुए हैं, ये दब गए हैं। अच्छा, तो ये फिर क्या है, ज़मीन, इनके ऊपर बड़े बड़े चट्टान बने हैं, बड़ा मिट्टी जो है इनके ऊपर हाई है। किसके ऊपर, ये जो आपके प्लांट्स हैं और ये जो आपके एनिमल्स के डेड्स हैं, ये ज़मीन के नीचे आए मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो। कुछ साल पहले नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, हज़ारों साल नहीं, मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो। ठीक, ये ज़मीन के नीचे जो है ये प्लांट्स और एनिमल जो है ये ज़मीन के तले दब गए हैं। अच्छा, जब ये हुए हैं तो फिर ये चीज़ जब अंदर है तो इनके ऊपर एक तो आपका इतने रॉक्स, मिट्टी वगैरह इन पे पड़े हैं, ये बहुत नीचे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी आई है, तो आई प्रेशर इनके ऊपर है, आई प्रेशर, और ज़मीन के अंदर आई टेम्परेचर की वजह से। एंड थर्ड थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेफिनेटली लिविंग मैटर में, ऑर्गेनिक मैटर में माइक्रोब्स भी पैदा होंगे, बैक्टीरिया भी पैदा होगा। तो इन तीनों यानी एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, आई टेम्परेचर, आई प्रेशर, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हवा की आदमी मौजूदगी में, हवा तो नहीं है, ये तो बहुत नीचे है ना। हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल की डीके, यानी ये क्या हुए हैं, वहाँ पर डिकम्पोज हुए हैं। ठीक, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलियन ऑफ द ईयर्स एगो। अब इनकी डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुई है, एक्शन बाय एक्शन, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, आप लिखे बैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, मुख्तलिफ माइक्रोब्स की वजह से। ठीक, माइक्रोब्स आप इसमें बैक्टीरिया, आई टेम्परेचर, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, आई टेम्परेचर एंड आई प्रेशर ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की मैटर है, इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन किसने की है, माइक्रोब्स ने की है, बैक्टीरिया ने की है। हवा की अदम मौजूदगी है, चूंकि वो ज़मीन के नीचे हैं। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया, ये प्लांट और एनिमल्स की जो पार्ट्स हैं। ठीक, अब आई टेम्परेचर और आई प्रेशर ने इसकी डिकम्पोजिशन की है। इस डिकम्पोजिशन से क्या हुआ है, ये चीज़ें इनकी जब डिकम्पोजिशन हो गई है तो ये पेट्रोलियम वगैरह में कन्वर्ट हुए हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ ज़मीन पे नहीं हुआ है, ये समंदरों में, दुनिया में, ज़मीन की सतह पे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई तब्दीली आई। अब समंदरों में बड़े बड़े जानवर हैं, ठीक, वहाँ पर प्लांट्स है, ये समंदर के जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स वगैरह है, ये भी क्या है, समंदर के यानी पानी के नीचे रहे और इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है। ठीक, पानी के रिजर्वायर्स पे मिट्टी आई है और इस मिट्टी में, इस पानी में अब यह है कि मिलियन ऑफ द ईयर्स की बात जब आप करते हैं तो इस पे प्रेशर, टेम्परेचर और माइक्रोब्स वगैरह आए। तो इसके नतीजे में क्या है, ये मड जब इसके ऊपर आया है तो ये मैटर जो है ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हुआ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कहने का मकसद ये है कि पेट्रोलियम बनी कैसी है, ये क्रूड ऑयल बनी कैसी है। हम इसकी ओरिजिन पढ़ रहे हैं कि हाउ पेट्रोलियम जो है ये ज़मीन के अंदर बने कैसे हैं। तो इसके बारे में ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अहम ज़राए में एक अहम ज़रिया क्या है, वो पेट्रोलियम है। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट की डेफिनेशन को देखते हैं तो वो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। अब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बाद में सोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें एक अहम सोर्स पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी है। अब जो पेट्रोलियम है ये बने कैसे हैं, ये आमतौर पे इस बात पे यकीन किया जाता है कि मिलियन ऑफ द ईयर्स एगो ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट और एनिमल्स, इनके डेड पार्ट्स
ये क्या हुए हैं, ये मिट्टी तले दब गए हैं या समंदरों में ये क्या हुए हैं, पानी ख़त्म हुई है या पानी थी उसके ऊपर मिट्टी आई है, तो उस मिट्टी आने के बाद उस पर प्रेशर बिल्ड हुआ है और फिर क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या हुआ है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हुआ है किस चीज़ में, वो ये क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ है। सो इट हैज़, ये डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल अर्थ क्रस्ट के नीचे, और डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स बैक्टीरिया की वजह से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इस डिकम्पोजिशन से क्या हुआ है, ये चीज़ बनी है। अब जैसे आपको पता है कि ये जो है पानी में नाहल पजीर है और ये जो है लाइटर देन वाटर है, तो ये पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है और ये अपना एक ऑयल ट्रिप बनाता है, ठीक। तो पानी में ये मिक्स नहीं होता है, ये अलग रहता है बिकॉज इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये इसकी क्या है, ओरिजिन है कि आओ पेट्रोलियम जो है वो कैसे बने हैं, पेट्रोलियम जो हम ड्रिल आउट करते हैं, जो निकालते हैं, ठीक। ये बात आपके ज़हन में रहे अब तक कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, ये एक मिक्सचर है 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और मैनी इम्प्योरिटीज़ की। अब हम इस पे आगे फिर बात करते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, के पेट्रोलियम हमने ओरिजिन पे बात की, हमने पेट्रोलियम की इंट्रोडक्शन पे बात की, पेट्रोलियम का तारुफ किया, फिर पेट्रोलियम की ओरिजिन पे हम बोले। अब हम बात करते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। माइनिंग से मुराद क्या है, माइनिंग का मतलब है किसी चीज़ को अपने मिनरल से, अपने रिजर्वायर से, रॉक से, मिट्टी से उसको निकालने को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। अब बात यह है कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे निकाला जाता है अपने रिजर्वायर से। तो डेफिनेटली आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो रॉक ऑयल है, ये मिट्टी में पाया जाता है, यानी अर्थ क्रस्ट से नीचे पाया जाता है। तो इसका क्या है, माइनिंग का पेट्रोलियम। माइनिंग का पेट्रोलियम से मुराद क्या है, माइनिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को अपने सोर्स से, अपने रिजर्वायर से, जिस डिपॉजिट में वो होता है वहाँ से उसको निकालना, ये माइनिंग कहलाता है। अब ये मेटल्स की भी माइनिंग होती है, जिस तरह हमने कॉपर की माइनिंग पढ़ी थी। अब ये पेट्रोलियम है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। तो इसकी माइनिंग हम अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है कि ये एक लिक्विड की सूरत में है और ये अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, बाय ड्रिलिंग होल्स, सुराख, या जिसको आप दूसरे अल्फाज में कुएं खोदना, ठीक, बोर लगाना, ठीक। तो ड्रिलिंग आउट द होल्स, ठीक है, सुराख बनाए जाते हैं जिसको ऑयल वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिलिंग होल्स, यानी जमीन के अंदर, ठीक है, क्या है, जमीन के अंदर आपने ड्रिल लगाना है, ड्रिलिंग होल्स, यानी दूसरे अल्फाज में ऑयल वेल्स, ठीक। ऑयल वेल यानी तेल के कुएं आपको लगाने हैं, ठीक। कहाँ पर, ड्रिलिंग होल्स इनटू ऑयल वेल्स, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जहाँ पर ये ऑयल पाया जाता है, जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है, वहाँ पर कुएं खोदे जाते हैं, सिंपल बात है, ठीक। अब क्या है कि जब आप किसी रॉक के अंदर, किसी चट्टान के अंदर आप ऑयल वेल खोदते हैं, वहाँ पर आप ड्रिलिंग करते हैं, तो फिर क्या है, सबसे पहले क्या होता है जब आप ड्रिलिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैस कम्स आउट विद, ठीक। जिस जगह पे आपको
पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल पेट्रोलियम के डिपॉजिट है, तो वहाँ पर आप ऑयल वेल ड्रिल करते हैं। ठीक, हम तो नहीं करते हैं, इंजीनियर जो टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक, तो वो टेक्निकल टीम जब वहाँ पर ड्रिलिंग करती है तो सबसे पहले वो जब पहुँचते हैं ज़ख़ीरे तक, ज़ख़ीरे से ऊपर ऊपर क्या आता है, सबसे पहले नेचुरल गैस कम्स आउट विथ प्रेशर। ये जो कुदरती गैस है जिसको हम एलपीजी में इस्तेमाल करते हैं, घरों में जलाते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, सबसे पहले उस ज़ख़ीरे से गैस निकलता है। क्या निकलता है? सबसे पहले गैस वहाँ से निकलता है बहुत प्रेशर के साथ, ठीक। और साथ साथ ये क्या है, नेचुरल गैस कम्स आउट विथ प्रेशर फर्स्टली, एज यू स्टार्ट ड्रिलिंग, आल्सो क्रूड ऑयल, ये जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल आल्सो कम्स आउट बाय इटसेल्फ। अब आपने क्या किया, माइनिंग शुरू कर दिया, ड्रिलिंग शुरू कर दिया। ड्रिलिंग जब शुरू कर दिया, जब आपने पेप डाले तो उसमें सबसे पहले गैस आना शुरू हो गया, ठीक, प्रेशर के साथ। और गैस के साथ साथ वहाँ से खुद ब खुद क्रूड ऑयल भी क्या होता है, वो निकलता है। जिस तरह वो पानी में, आप ज़मीन में जिन इलाकों में पानी जो है, बलूचिस्तान में तो पानी बहुत नीचे है, लेकिन कुछ इलाकों में आप ज़मीन में क्या पाइप डालते हैं तो थोड़ा सा भी आप चंद फुट जो है पाइप अंदर जाता है तो पानी प्रेशर से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक, बग़ैर किसी मशीन को लगाए, बग़ैर कोई वाटर पंप लगाए, ठीक, पानी जो है वो प्रेशर से निकल आता है। तो द सेम केस इज हियर, जब आपने ड्रिलिंग कर दिया तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल गैस निकलता है वहाँ से प्रेशर के साथ। उसके बाद कुछ अरसे तक वहाँ से क्रूड ऑयल जो तेल है वो भी पानी की तरह खुद प्रेशर से बाय इटसेल्फ, बग़ैर किसी चीज़ के, वो खुद ब खुद कहाँ क्या होता है, उस गैस की प्रेशर की वजह से वहाँ से क्रूड ऑयल भी खुद ब खुद निकलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब गैस की प्रेशर कम हो जाती है, फिर आपको क्रूड ऑयल जो है वो पंप आउट करना पड़ेगा। फिर आपने किसी मशीन का सहारा लेना होगा, मशीनरी का सहारा लेना होगा। फिर उस रिजर्वायर से आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू पंप आउट क्रूड ऑयल इज देन आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद आप क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को पंप आउट करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं। पहले तो ये खुद गैस के साथ प्रेशर से आ रहा था, लेकिन जैसे गैस का प्रेशर कम होता है फिर आपने क्या करना होगा, मशीनरी की मदद से वहाँ से क्रूड ऑयल को पंप आउट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है यहाँ से प्रेशर लगा के। तो ये जो आपका क्या है, पेट्रोलियम है, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं इसको निकालने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए। अब जो प्राइमरी रिकवरी मेथड्स है, ठीक, इसमें प्राइमरी भी होते हैं, ये क्या है, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, जो उसमें इसमें पहला जो है वो प्राइमरी। अब इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपकी किताब की स्कोप तक हम बात महदूद रखेंगे, ठीक। लास्ट 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी रिकवरी मेथड्स यानी मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्रूड ऑयल को। देखो ये प्लेस टू प्लेस भी पर करता है, ठीक, मुख्तलिफ इलाकों में, और आपके पेट्रोलियम की नेचर पे भी क्या होता है, वो पर करता है। तो फिर मुख्तलिफ मेथड्स आलात के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं कि कौन सा मेथड किस इलाके में ज़्यादा यूज़फुल है। बहरहाल इनकी जो मेथड्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रिकवरी मेथड जो है वो जो सबसे सिंपल मेथड्स है, इसमें तकरीबन इस मेथड में तकरीबन ये जो सरफेस की जो ऑयल है ये निकाले जा सकते हैं। 20% ऑफ ऑयल जो 20% ऑफ क्रूड ऑयल, 20% ऑफ ऑयल इज ड्रिल्ड आउट, आप लिखें
क्या है, ये जो हमारे साथ प्राइमरी रिकवरी मेथड है, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो सरफेस तक लाते हैं अंडरग्राउंड, क्या यानी वो जो नज़दीक हाइल होता है वो आप सिंपली प्राइमरी रिकवरी मेथड से उसको निकाल सकते हैं। इसमें तकरीबन 20% तक क्रूड ऑयल जो है आसानी से इन मेथड से निकल आ सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब ऑयल की प्रेशर कम होती है तो फिर आपको डेफिनेटली नीचे इसके साथ सरफेस तक उसको लाना मुश्किल होता है। ये स्टार्ट में ऑयल की प्रेशर ज़्यादा होती है तो आप प्राइमरी रिकवरी मेथड्स यूज़ करते हैं, तो जो इनको सरफेस तक आप लाते हैं जिन मेथड से, और तकरीबन 20% तक ऑयल इससे निकल आता है। और आपके जो दूसरे सेकेंडरी रिकवरी मेथड्स, उसमें तकरीबन 5 से 10% आप ऑयल सरफेस तक आप लाते हैं मज़ीद, यानी ये 20% तो इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद आपके हैं सेकेंडरी, 5 से 10% आप क्रूड ऑयल जो है वो मज़ीद ये सेकेंडरी रिकवरी मेथड से निकाला जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है टर्शरी रिकवरी मेथड है, वो फिर जो नीचे हाइल है जो ज़्यादा विस्कस है, पहले उसकी विस्कोसिटी को वो कम कर देते हैं, फिर उनको सरफेस की तरफ लाया जाता है। ठीक, तो प्राइमरी रिकवरी मेथड्स में वो जो सरफेस के नज़दीक होते हैं जिनका प्रेशर आसानी से बनता है वो निकाले जाते हैं। सेकेंडरी में फिर क्या होता है, जिसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, तो इसमें फिर ज़्यादा कुछ एनर्जी आपको लगानी पड़ती है और मशीनरी यूज़ करनी होगी, उसमें आप 5 से 10% मज़ीद निकाल सकते हैं। थर्ड जो है वो टर्शरी रिकवरी मेथड, इसमें विस्कोसिटी क्या किया जाता है, वो कम किया जाता है ताकि वो ऑयल की प्रेशर बन सके। एनी हाउ, हम यहाँ तक ये बात करते हैं, अभी तक जो बात हमने की है कि पेट्रोलियम के माइनिंग जो है आपको ओल्स लगाने पड़ते हैं, आपने तेल के कुएं खोदने हैं। ठीक, जहाँ पर ये क्रूड ऑयल मौजूद होता है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ किस्म के तेल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब का ये क्या है, मिक्सचर है। और जहाँ पे आप क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो सबसे पहले नेचुरल गैस जो है वो प्रेशर के साथ आता है। उस नेचुरल गैस के प्रेशर के साथ साथ वहाँ से कुछ क्रूड ऑयल भी बग़ैर खुद ब खुद निकल आ जाता है। ठीक, लेकिन जब वक्त के साथ साथ गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो वो जो ऑयल है वो फिर नहीं निकलता है। फिर आपको क्या करना होगा, आपने उसको पंप आउट करना होगा, कोई मशीनरी लगा के उसको निकालना पड़ता है। ठीक, अब इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं इनके निकालने के लिए, प्राइमरी रिकवरी मेथड, सेकेंडरी रिकवरी मेथड, टर्शरी रिकवरी मेथड्स। हम इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डेफिनेटली प्राइमरी रिकवरी मेथड सबसे सिंपल होते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, तकरीबन 20% तक क्रूड ऑयल जो ऑयल ज़मीन की सतह के नज़दीक हो, जो बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, उनका प्रेशर बनाया जाता है और उनको पंप आउट किया जाता है। ठीक, 20% तक यहाँ से। इसके बाद जो सेकेंडरी मेथड्स हैं वो कुछ नीचे का ऑयल निकाल सकता है। उन मेथड्स में फिर आप क्या करते हैं, वो पेट्रोलियम का आपने एक प्रेशर बिल्ड करना होगा, एंड दिस वे यू कैन पंप आउट, और ये 5 से 10% मज़ीद तेल इस तरह निकल। जो नीचे का ऑयल है वो ज़्यादा विस्कस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनके लिए फिर सबसे पहले उनकी डेंसिटी को या उसकी विस्कोसिटी को कम करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको टर्शरी रिकवरी मेथड से निकाला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम की माइनिंग कैसे होती है, पेट्रोलियम कैसे निकलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम में है कौन से फ्रैक्शंस, पेट्रोलियम किन ऑयल का जो है वो मिक्सचर है, और वो जो ऑयल्स हैं, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोलियम के फ्रैक्शन हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं और उनको कैसे फिर मुख्तलिफ़ यूज़फुल काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।